सज्जनों, सभी भक्तजनों, सभी श्रोता बंधुओं, समस्त देशवासियों को सादर नमन बंदन करते हुए सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्री रामचरित्र मानस के सुंदर कांड से कुछ चौपाइयां आप सभी तक पहुंचा रहा हूँ। किसी भी प्रकार की मुझसे अगर गलती हो रही है उसके लिए आप सभी मुझे क्षमा करेंगे। सज्जनों, यह कार्यक्रम आप सभी तक अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल के माध्यम से पहुंच रहा है। आप सभी अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने नातेदार, रिश्तेदार, भाई, पटीदार और समस्त मित्रों को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी गलतियां मुझसे होंगी या हो रही हैं उनको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखने का प्रयास करेंगे आप सभी। सज्जनों, प्रसंग उस समय का है कि रावण विभीषण से पूछता है कि आखिर क्या किया जाए। भगवान राम की सेना समुद्र के उस पार आ गई है तो विभीषण जी कहते हैं कि जिनको सारा संत समाज भजता है, जपता है, सारी दुनिया जिनका भजन करती है, आप भी क्रोध को, मद को, लोभ को छोड़ करके और उनका भजन कीजिए, इसी में भलाई है। तुलसीदास जी ने लिखा है, विभीषण कह रहे हैं, काम क्रोध मति लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुबीर ही, और भजहु भजहि यही संत। तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से लिखा है, सभी श्रोता बंधु ध्यान दे करके सुने। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु के काला, ब्रह्मो अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, गोद जिधेन देव
स्वामी हैं, वे समस्त लोगों के स्वामी हैं, काल के भी काल हैं। संपूर्ण ऐश्वर्य आशीष श्री धर्म वैराग और ज्ञान के भंडार हैं, वे भगवान हैं, वे निरामय हैं, अजन्मा हैं, व्यापक अजय और अनाद हैं और अनंत ब्रह्म हैं। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, विप्र, गौ और देवताओं के हित करने के लिए मनुष्य रूप धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। पैर त्याग करके उन्हें मस्तक नवाइए, वे रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु को जानकी दे दीजिए, उनकी पत्नी वापस कर दीजिए, विभीषण ने अपने भाई रावण से कहा। और बिना ही कारण स्नेह करने वाले रामचंद्र जी को भजिए, जिससे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, जिससे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है। शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में है, समझ लीजिए। हे दशशीष, मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग करके अब आप कौशलपति श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए। और विभीषण ने कहा कि मुनि पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य के हाथ से यह बात कहलवा भेजी है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। सुंदर अवसर पाकर के मैं तुरंत ही वह आप तक बात पहुंचा रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ। ये न समझिए कि मैं ही कह रहा हूँ। सज्जनों, तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से पुनः लिखा है। मालवंत यत सचिव सयाना, आस बचन सुख माना। मालवंत यत सचिव सयाना, आस बचन सुने अति सुख माना।
विभीषण के वचन सुना तो उसे बहुत अच्छे लगे। तो माल्यवान ने कहा कि हे तात, आपके छोटे भाई नीत विभूषण, नीत को भूषण के रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतवान हैं। विभीषण जो कुछ भी कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। माल्यवान ने कहा कि हे रावण, सीता जी को वापस कीजिए। रावण ने कहा कि ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा का बखान कर रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो। तब माल्यवान तो घर को लौट गया और विभीषण हाथ जोड़ करके फिर से कहने लगे अपने भाई रावण से कि हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि, सबके हृदय में दोनों प्रकार की बुद्धियां रहती हैं। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं और सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि निवास करती है वहाँ परिणाम में विपद अर्थात दुख ही मिलता है। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आवसी है। विभीषण ने कहा रावण से, आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आवसी है, इसीलिए आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बहुत बड़ी प्रीति है। हे भैया, हे तात, मैं चरण पकड़ के आपसे भीख मांगता हूँ। विभीषण ने कहा, विनती करता हूँ आपका छोटा भाई होने के नाते कि आप मेरा दुलार रखिए, मुझ पर बालक के आग्रह को स्नेह प्रबल स्वीकार कीजिए और राम जी को सीता दे दीजिए, जिसमें आपका कोई भी अहित न हो। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से लिखा है, बुध पुराण श्रुति सम्मति वाणी, कही विभीषण नीति बखानी, सुनत दशानन उठारी साई, खल तो है निकट मृत्यु अब आई।
वाणी से नीत बखान करके रावण से कही। और उसने सुनते ही रावण विभीषण की बातों को सुनते ही रावण क्रोधित होकर के उठा और बोला, अरे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। अरे मूर्ख, तू हमेशा खाता है मेरे यहाँ, मेरे दिए हुए टुकड़ों पर पलता है, मेरे ही अन्न से पल रहा है। अरे मूढ़, पक्ष तू शत्रु का ले रहा है, बड़ाई राम की कर रहा है। अरे दुष्ट, बताना जग में ऐसा कौन है जिसको मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। अरे मूर्ख, उन्हीं से जाकर के मिल, उन्हीं को नीत बता। ऐसा कहकर रावण ने विभीषण को लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, संत की यही बड़ाई है, यही महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण ने कहा रावण से कि आप मेरे पिता के समान हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मुझे मारा तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला रामचंद्र जी के भजन करने में है। इतना कह करके विभीषण अपने मंत्रियों को साथ में लेकर के आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे कि श्री राम जी सत्य संकल्प एवं प्रभु हैं और तुम्हारी सभा काल के वश में है। यानी मंत्रियों से विभीषण ने कहा इस प्रकार, अतः मैं अब रघुवीर रामचंद्र जी की शरण में जाता हूँ, मुझे कोई भी दोष मत देना, क्योंकि मुझे रावण ने लात भी मारी और ये कहा है कि जाकर के उन्हीं तपस्वियों से जाकर के मिल और उन्हीं को नीत सिखा। सज्जनों, इस प्रकार कह करके विभीषण चल पड़े। तुलसीदास जी ने लिखा है, असी कही चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तब ही, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। रावण जब ही विभीषण तागा, रावण जब ही विभीषण त्यागा,
चले। त्यों ही सब राक्षस समझो आयुहीन हो गए। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण का नाश कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर के मन में अनेकों प्रकार के मनोरथ करते हुए भगवान रामचंद्र जी के पास चल पड़े। वह सोचते हैं कि मैं जा करके भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों के स्पर्श से ऋषपत्नी अहिल्या तर गई, जो तंडक वन को पावन करने वाले हैं, पवित्र करने वाले हैं, जिनके चरणों को जानकी जी हमेशा अपने हृदय में धारण कर किए हुए रहती हैं, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़े थे, जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा, जिन चरणों की पादुकाओं को भरत जी ने अपना मन लगा करके रखा है, जिन चरणों में भरत जी ने अपने मन को लगा रखा है। आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। सज्जनों, तुलसीदास जी ने लिखा है, ये विधि करत सप्रेम विचारा, आए वो सपन सिंधु यही पारा, कपिल विभूषण
सेना थी आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। उन्हें पहरे पर यानी बाहर ही रोक करके सुग्रीव के पास आए, उनको सब समाचार कहे सुनाए। सुग्रीव ने रामचंद्र जी से जाकर पूरी कथा सुनाई। रावण का भाई आपसे मिलने आया है। सुग्रीव ने कहा। प्रभु राम ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है? सुग्रीव से राम ने पूछा तो वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण से आया है। जान पड़ता है कि मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है। सुग्रीव जी ने कहा कि विभीषण को यहीं बांध कर रखा जाए। रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी है, परंतु मेरा प्रण तो है कि शरण में आए हुए के भय को हर लेना मेरा काम है। प्रभु के वचन सुन करके रामचंद्र जी ने कहा कि उसे दंड नहीं देना है, उसे बांधना नहीं है, उसके दुख को मुझे हरण करना है। उसकी चिंता क्या है, परेशानी क्या है, ये मुझे देखना है। भगवान राम के वचनों को सुन करके हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत रसल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने हित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं वे क्षुद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। सज्जनों, इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी और सुग्रीव जी से कहते हैं और आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। किसी भी प्रकार की यदि मुझसे त्रुटि हुई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।